आइए देखते हैं सीबीएसई और यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से। इसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है साइन 45 प्लस कास 45 का वैल्यू क्या होगा। चार ऑप्शन दिया है, 2, √3, √2 और 1। तो सॉल्व करते हैं। साइन 45 प्लस कास 45 की वैल्यू ध्यान देंगे। साइन 45 प्लस कॉस 45 पूछा हमसे। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 प्लस कॉस 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। यहाँ देखेंगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो √2 लिख लेंगे और ऊपर का सीधे प्लस कर लेंगे तो 1 + 1, यानी ये हो जाएगा 2/√2। हम लोग जानते हैं 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, क्योंकि सेम नंबर का जब दो सेम नंबर हो और मल्टीप्लाई होता है रूट में तो वो रूट क्या होता है, गायब हो जाता है। जैसे मान लीजिए √a × √a हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a। तो हम लोग 2 को लिख सकते हैं क्या, √2 × √2 और नीचे है √2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या मिल जाएगा हमको, √2। तो साइन 45 प्लस कास 45 का आंसर हो जाएगा कितना, √2। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है इफ़ साइन a = 3/5 देन वैल्यू ऑफ tan a विल बी। अगर साइन a का वैल्यू 3/5 है तो tan a का वैल्यू क्या होगा। चार ऑप्शन दिया है। पहला है 5/3, दूसरा है 4/3, तीसरा है 3/4 और चौथा है 3/5। सॉल्व करते हैं। दिया है साइन a = 3/5। हम लोग जानते हैं साइन a क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस p/h, यानी ये है 3/5। तो हमारा p मिल जाएगा 3, h मिल जाएगा 5। हम लोगों को इसमें बेस निकालना है। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से कि h² क्या होता है, p² + b²। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ ध्यान देंगे हाइपोटेनस दिया है कितना, 5, तो ये हो जाएगा 5²। परपेंडिकुलर दिया है 3 तो 3² प्लस बेस यानी b²। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 = 3 का स्क्वायर 9 प्लस b²। 9 को इधर भेजेंगे, 25 - 9 = b², यानी b हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा ये रूट में आ जाएगा, यानी b का वैल्यू हो जाएगा कितना, 4। तो बेस हमारा निकल के आ गया 4। अब हमको निकालना है क्या, tan a। तो हम लोग जानते हैं tan a इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया है, तो 3 और बेस कितना निकल के आया, 4। तो आंसर हो जाएगा 3/4, यानी इसमें भी सी वाला ऑप्शन सही होगा, 3/4। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है इफ़ साइन a प्लस साइन स्क्वायर a = 1 देन वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर प्लस कॉस पावर 4 विल बी। ध्यान देंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ दिया है साइन a प्लस साइन स्क्वायर a = 1। इसी को सॉल्व करके हम लोग इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, साइन a प्लस साइन स्क्वायर a = 1। ठीक है, अब साइन a को इधर रहने देंगे, इक्वल इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर a और ये हो जाएगा साइन a। 1 - साइन स्क्वायर a = क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर a, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a = 1। ठीक है, यानी अगर हम लोग यहाँ कॉस स्क्वायर a को रोकेंगे तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर a, यानी 1 - साइन स्क्वायर a की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर a। अब यहाँ पावर 4 चाहिए तो हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a और ये हो जाएगा
इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर पहले से कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर। अब हमको क्या मिल जाएगा, ध्यान देंगे, इसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल कॉस, यहाँ पावर का पावर है तो कॉस पावर हो जाएगा 4a। साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से अगर साइन को रोकें ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा कॉस पावर 4a। इसको इधर भेज देंगे तो ये 1 यहाँ रहेगा, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में कॉस स्क्वायर ए अब प्लस कॉस पावर 4a। हमसे इसी का वैल्यू पूछा था कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पावर 4a का वैल्यू क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए इसमें क्या है, सही है। ठीक है, अब देखते हैं चौथे नंबर का क्वेश्चन पूछा है साइन ए इक्वल 3/5 देन वैल्यू ऑफ कॉस ए विल बी। साइन ए का वैल्यू दिया है और कॉस ए पूछा है, तो हम लोग कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। साइन स्क्वायर है, ध्यान देंगे साइन की जगह पे क्या लिख देंगे 3/5 और इसका स्क्वायर प्लस इसको रहने देंगे कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। अब इसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। ठीक है, इसको इधर भेजेंगे, कॉस स्क्वायर ए को इधर रहने देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/25। यानी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल 25 हो जाए 25 माइनस 9/25। यानी कॉस स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा 25 में से 9 जाएगा 16/25। यानी कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा रूट में 16/25 और कॉस ए का वैल्यू हो जाएगा रूट 16 का वैल्यू 4 और रूट 25 का वैल्यू 5। यानी ये कॉस ए का वैल्यू हो जाएगा 4/5। या तो ये ऑप्शन बी सही है 4/5, या तो ऐसे लगाएंगे, या दूसरा तरीका क्या है, दिया है साइन ए इक्वल 3/5। तो हम लोग जानते हैं साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये हो जाएगा 3/5। यहाँ परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5, बेस हमको नहीं मालूम, बेस निकाल लेंगे। लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 3 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9 प्लस बेस स्क्वायर। इसको इधर भेजेंगे तो 25 माइनस 9 इक्वल बेस स्क्वायर। यानी बी ये हो जाएगा ये 16 और ये 20, यहाँ से बी से स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा रूट में। अब बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। अब हम लोग जानते हैं कॉस थीटा क्या हो, कॉस थीटा यानी कॉस ए क्या होगा, कॉस ए पूछा है तो बेस बाई हाइपोटेनस। बेस अभी हम लोग निकाले हैं 4 और हाइपोटेनस कितना दिया है 5, तो ये हो जाएगा 4/5। तो चाहे तो ये भी कर सकते हैं और चाहे ये भी मेथड कर सकते हैं, तो हमारा आंसर वही सेम 4/5 आएगा। अब देखेंगे अगला 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 5वें क्वेश्चन में पूछा है कि सेक थीटा इक्वल टू देन वैल्यू ऑफ थीटा विल बी। अब ध्यान देंगे, कहने का मतलब ये है कि सेक में कितने डिग्री की वैल्यू 2 होती है। तो अगर हमको याद है, जैसे मान लें कॉस में, कॉस अगर 60 डिग्री की वैल्यू अगर हम लिखें तो कितना होता है 1/2। और हम लोग जानते हैं कॉस थीटा का सेक थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉस, यानी सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ठीक है, तो ध्यान देंगे सेक का उल्टा, इसका मतलब ये है कि अगर cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है तो अगर सेक 60 का निकालें, cos का उल्टा होता है सेक, अगर सेक 60 का निकालें तो 2/1, यानी ये हो जाएगा 2। यानी सेक 60 इक्वल हो जाएगा 2, यानी थीटा की जगह पे यहाँ क्या दिख रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो
60 डिग्री, ये इसमें ऑप्शन हो जाएगा ये दिस 60 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 देन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा विल बी। बोला cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1/2 दिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। अभी हम फार्मूला बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। ठीक है, और दिया है ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 दिया है, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1/2 दिया है। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1/2 और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल 1। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी, इसको इधर भेजेंगे 1 - 1/4, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 4 × 1 = 4 - 1, यानी ये हो जाएगा 3/4। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, √3/4, और साइन थीटा इसको लिख सकते हैं √3/4, साइन थीटा इक्वल √3, ये बाहर नहीं आएगा तो रूट में ही रहेगा 3, और √4 की वैल्यू होती है 2, यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा कौन सा, बी वाला, ये हो जाएगा √3/2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है इफ साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा देन थीटा विल बी। मतलब साइन और कॉस दोनों में किस एंगल के लिए वैल्यू सेम होता है। तो हम लोग जानते हैं टेबल में कि साइन 45 का वैल्यू तो ये भी 1/√2, और कॉस 45 का वैल्यू तो ये भी होता है 1/√2, यानी सॉरी कॉस 45 दोनों का वैल्यू कितना होता है 1/√2। तो यानी 45 डिग्री के लिए कॉस और साइन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। सेम इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन दिया है इफ़ सेक थीटा इक्वल कोसेक थीटा देन थीटा विल बी। अब देखिए सेक 45 अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा √2, और कोसेक 45 भी कितना होता है √2, यानी यहाँ भी 45 डिग्री के लिए सेक और कोसेक दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ भी ऑप्शन क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इफ़ 3 cot थीटा इक्वल 4 देन वैल्यू ऑफ tan थीटा विल बी। हम लोग जानते हैं कि cot थीटा का उल्टा tan थीटा होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि 3 cot थीटा इक्वल 4, तो cot थीटा का वैल्यू हो जाएगा 4, और इसको डिवाइड करा देंगे 4/3। तो हम लोग जानते हैं कि जो tan थीटा होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/cot थीटा। ठीक है, यानी tan थीटा 1/ ये हो जाएगा 4/3, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी मिल जाएगा 3/4। यानी अगर 3 cot थीटा इक्वल 4 है तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4। ऑप्शन ए इसमें सही है। अब 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लिखा इफ़ 4 tan थीटा इक्वल 3 देन वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई sin थीटा प्लस cos थीटा विल बी। ध्यान देंगे यहाँ tan थीटा का वैल्यू दिया है और हमसे पूछ क्या रहा है 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। सॉल्व करते हैं इसको। 4 tan थीटा इक्वल 3 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे। tan थीटा इक्वल हो जाएगा 3/4। हम लोग जानते हैं tan थीटा क्या होता है P/B परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हो जाएगा 3/4। हमको P मिल गया है 3, B मिल गया है 4, हाइपोटेनस नहीं मालूम है, निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस है 4 तो 4 का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इक्वल मिल जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करेंगे एच स्क्वायर इक्वल मिल जाएगा 25, यानी एच का वैल्यू मिल जाएगा √25 और यह चीज़ हो जाएगा √25 की वैल्यू 5, यानी हाइपोटेनस मिल गया 5। अब हम लोग देखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनस है 5 तो 3/5, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, b/h, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस है 4 और परपेंडिकुलर है 5 तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो वैल्यू पूछ रहा है उसको सॉल्व करेंगे। हमसे पूछा है 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल करेंगे 4। साइन थीटा की जगह पे तो लिखेंगे 3/5 माइनस 3 कॉस थीटा की जगह पे 4/5 और नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा 3/5 प्लस 4/5 इक्वल, ये हो जाएगा 4 3 जा 12/5 माइनस 3 4 जा 12/5 बाई नीचे का ये लिख लेंगे 5 और ये हो जाएगा कितना 3 + 4 7। अब ध्यान देंगे इसके बाद 12/5 माइनस 12/5 सेम क्वांटिटी है तो ऊपर हो जाएगा 0 और नीचे हो जाएगा 7/5। 0/एनीथिंग आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 0, ऑप्शन सी ये सही होगा। ठीक है, तो ये रहा ट्रिगोनोमेट्री से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे गए हैं। आगे के वीडियो में हम इससे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक है।